हेलो एवरीवन, दिस इज ओमकार। ये हमारा थर्ड डे है और लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है, कंटिन्यूशन वाला मार्केट कैसे वर्क करता है। आज हम सीखेंगे कि रिवर्सल वाला मार्केट कैसे वर्क करता है और किस तरीके से बिहेव करता है, क्या क्या चीज़ें रहने वाली हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा रिवाइज करते हैं लास्ट वाले टॉपिक को कि हमने अभी तक क्या क्या सीखा और क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट डे में हमने सीखा कि दो तरीके के ट्रेंड होता है, एक होता है अप ट्रेंड और दूसरा होता है डाउन ट्रेंड। ठीक है, और सेकंड डे में हमने सीखा कि उस ट्रेंड के बिहाफ में मार्केट किस तरीके से वर्क करता है। अप ट्रेंड में मार्केट जो है वो बेसिकली एक ईएन पैटर्न बनाते हुए मोमेंटम करता है, डाउन ट्रेंड में मार्केट जो है वो रिवर्स एन पैटर्न बनाते हुए मोमेंटम करता है। ये चीज़ें हमने सीखी थी। सपोर्ट रेजिस्टेंस सीखा था कि राइट वाला यू जो होता है वो सपोर्ट की तरह काम करता है और रिवर्स वाला जो यू पैटर्न है वो जो है वो रेजिस्टेंस की तरह वर्क करता है। और उसके अलावा हमने सीखा था कि अप ट्रेंड में मार्केट जब भी रेजिस्टेंस ब्रेक करता है तब एक फ्रेश मोमेंटम आता है और अप ट्रेंड में कंटिन्यूसली जो उसका लो एरिया सपोर्ट एरिया होता है वो अपसाइड ऐसा शिफ्ट होता रहता है। ओके, जब तक अप साइड शिफ्ट हो रहा है तब तक ट्रेंड कंटिन्यू है और जब भी ये ब्रेक करेगा तो आज हम सीखेंगे कि क्या होता है, क्या पॉसिबिलिटीज है। और डाउन ट्रेंड में सिमिलर, जब भी एक सपोर्ट ब्रेक होता है तब मार्केट में फ्रेश सेलिंग साइड का मोमेंटम आता है और डाउन ट्रेंड में जो रेजिस्टेंस पॉइंट होता है वो कंटिन्यूसली डाउन साइड शिफ्ट होता है। तो ये थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें ध्यान में रखने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोगों के मैसेज भी आए कि सर एंट्री कहाँ पर लेनी है, रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद हम एंटर कर सकते हैं क्या, या हम इस वाले पॉइंट का सपोर्ट एरिया का वेट करें और एक रिट्रेसमेंट के बाद एंट्री लें। तो एक्चुअली प्राइस एक्शन एक बिहेवियर है, प्राइस एक्शन कोई भी स्ट्रैटेजी नहीं है। कल हम एक स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे और टेक्निकल के ऊपर की स्ट्रैटेजी मैं आपको फिफ्थ डे में दूंगा, लेकिन कल मैं आपको एक स्ट्रक्चर बेस्ड स्ट्रैटेजी दूंगा, उसे चेंज ऑफ कैरेक्टर बोला जाता है। और ऑर्डर ब्लॉक करके एक स्ट्रैटेजी, बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी जिसके बेसिस पे आप बहुत अच्छा वर्क कर सकते हो और इजी स्ट्रैटेजी जिससे आपको समझने में आसानी हो, आपका एग्जीक्यूशन आसान रहे, इस तरीके की स्ट्रैटेजी। तो आज हम देखेंगे कि मार्केट जो है वो मतलब एक सिंपल है कि मार्केट कभी भी एक ट्रेंड को कंटिन्यूसली फॉलो नहीं करता। जैसे कि मार्केट अप ट्रेंड में एक एग्जांपल के लिए मार्केट का एक ट्रेंड चल रहा है अप ट्रेंड, तो कंटिन्यूशन में किस तरीके से वर्क करेगा ये तो हमें पता चला कि मार्केट यन पैटर्न बनाते हुए अप साइड को मूवमेंट करता है और एक लेवल ऐसा आ जाता है कि वहाँ पर क्या होने वाला है कि वहाँ पर मार्केट उसका अप साइड का ट्रेंड एंड करके वो डाउन साइड का ट्रेंड फॉलो करना स्टार्ट करेगा। तो वो पॉइंट कैसे आइडेंटिफाई करना है कि ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है और किस तरीके से मार्केट में कौन सा पैटर्न बनता है ट्रेंड रिवर्सल के लिए, जब अप ट्रेंड का मार्केट डाउन ट्रेंड में शिफ्ट होता है और डाउन ट्रेंड का मार्केट अप ट्रेंड में शिफ्ट होता है। तो ये चीज़ हम जो है वो सीखने वाले हैं। तो हमने हमने क्या देखा था, कि अप ट्रेंड में मार्केट सिंपल ईएन पैटर्न बनाते हुए मोमेंटम करता है। तो इस ईएन पैटर्न के पीछे का लॉजिक समझे कि मार्केट पहले अपसाइड का एक मूवमेंट कर रहा है, जो भी उसका मेजर ट्रेंड है, जो भी ट्रेंड वो फॉलो कर रहा है, अगर अपसाइड का है तो अपसाइड का एक रैली करेगा। उसके बाद जो ये डाउन साइड का जो मोमेंटम आता है ना, उसे हम रिट्रेसमेंट बोलते हैं दोनों ट्रेंड में। तो ट्रेंड रिट्रेसमेंट का मीनिंग क्या है या रिट्रेसमेंट किसे बोला जाता है, ट्रेंड के अगेंस्ट वाले मोमेंटम को रिट्रेसमेंट बोलते हैं। मतलब अगर अप ट्रेंड चालू है और डाउन ट्रेंड का मूवमेंट करता है मार्केट तो वो रिट्रेसमेंट वाला मोमेंटम बोला जाता है। तो ये रिट्रेसमेंट हुआ और मार्केट कंटिन्यू कर रहा है। अब मार्केट अप ट्रेंड के लिए कंटिन्यू कब करता है, जब उसका प्रीवियस रेजिस्टेंस पॉइंट ब्रेक होगा तो मार्केट में फ्रेश मोमेंटम आने वाला है। ये एक बेसिक रूल है। लेकिन अगर मार्केट को अप ट्रेंड कंटिन्यू नहीं करना तो मार्केट एक सिंपल पैटर्न फॉर्म करता है, वो पहले जो है वो इस वाले पॉइंट को ब्रेक नहीं करेगा, उसका प्रीवियस रेजिस्टेंस पॉइंट, क्योंकि उसे कंटिन्यू नहीं करना। तो उसके मतलब अगर आप देखोगे तो उस पॉइंट तक आकर मार्केट जो है वो डाउन साइड का मोमेंटम करता है। तो इस केस में मार्केट जो है वो एक अल्फ़ाबेट क्रिएट करता है, उसे ईएम पैटर्न बोला जाता है। और ईएम पैटर्न जो है वो अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट होने के लिए, मतलब एक अप ट्रेंड चल रहा है वो अगर डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट होगा तो प्राइस का आपको ये वाला अल्फ़ाबेट बनते हुए दिखेगा, ईएम पैटर्न बनाते हुए मार्केट जो है वो रिवर्स करेगा। अब इसमें भी एक दो पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखने चाहिए, लॉजिक का समझना चाहिए उस वाले पॉइंट का कि क्या लॉजिक है कि मार्केट इस तरीके से बिहेव करता है और क्या लॉजिक है कि ट्रेंड कंफर्म डाउन में शिफ्ट हो चुका है।
तो उसे समझने के लिए आप यन को समझें। यन का बेसिक रूल क्या है कि यन जब भी मार्केट को एक अप ट्रेंड का फ्रेश मूवमेंट करना है वो रेजिस्टेंस पॉइंट ब्रेक करता है, लेकिन इस रेजिस्टेंस से भी इम्पोर्टेंट ये बात है कि वो जब तक उसका प्रीवियस लो कंटिन्यूसली अपसाइड शिफ्ट कर रहा है तब तक मार्केट का ट्रेंड अप ही रहने वाला है। जिस पॉइंट पे वो उसका प्रीवियस लो ब्रेक करता है वहाँ पर ट्रेंड कन्वर्ट हो जाता है और वहाँ से ट्रेंड जो है वो डाउन में शिफ्ट होगा। अब इसे जो है वो इसे हम नेकलाइन बोलते हैं। यम का जब भी नेकलाइन ब्रेक होगा तो यहाँ पर कंफर्म हो जाता है कि अप ट्रेंड का जो ट्रेंड है वो डाउन में शिफ्ट हो चुका है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि मार्केट अप चला जाता है, डाउन आता है, फिर अप चला जाता है, फिर एक पॉइंट तक आता है और फिर यहाँ से अप चला जाता है। तो इस केस में ये जो नेकलाइन है, नेकलाइन वाला पॉइंट या प्रीवियस जो सपोर्ट एरिया बोलो या प्रीवियस लो एरिया बोलिए, कि वो जब तक ब्रेक नहीं होता तब तक ट्रेंड डाउन में कन्वर्ट हुआ है ये भी कंफर्म नहीं होता। तो सिमिलर वे में हम इसे समझते हैं डाउन ट्रेंड में, कि डाउन ट्रेंड में क्या होने वाला है कि डाउन ट्रेंड में मार्केट एक ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। मार्केट क्या करेगा, उस ट्रेंड के डायरेक्शन की रैली करेगा, फिर अगेंस्ट वाला मोमेंटम जिसे हम रिट्रेसमेंट बोलेंगे, ये रिट्रेसमेंट होगा। फिर अगर उसे कंटिन्यू करना है तो ये लो वाला एरिया ब्रेक, ये सपोर्ट वाला एरिया ब्रेक करेगा। और अगर उसे कंटिन्यू नहीं करना तो वो क्या करेगा कि इस एरिया से फिर से रिवर्स हो जाएगा। उस केस में मार्केट जो है वो डब्ल्यू बनाता है और ये डब्ल्यू पैटर्न आपको डाउन जो ट्रेंड चल रहा है वो डाउन ट्रेंड अगर अप ट्रेंड में शिफ्ट होने वाला है तो डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म होता है। तो ये इसका भी रूल सेम ही है। और इसका जब भी नेकलाइन ब्रेक होगा तब मार्केट जो है वो कंफर्म यहाँ पर उसका जो डाउन ट्रेंड चल रहा था वो कन्वर्ट हो जाएगा अप में, वो फिर अपसाइड का मूवमेंट करना स्टार्ट करेगा ऐसे। तो इसको और डीपली समझते हैं कि एक डाउन ट्रेंड चल रहा है और पैटर्न के साथ मार्केट जो है वो डाउन 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 आ रहा है रिवर्स ट्रेंड बनाते हुए, और उसके बाद में एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ये लो एरिया ब्रेक नहीं होता और यहाँ पर सपोर्ट लेके मार्केट जो है वो अपना ट्रेंड कन्वर्ट करता है। तो ये वाला पर्टिकुलर एरिया हमारे लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है कि ये वाला हमारा नेकलाइन है, यहाँ पर ब्रेक हुआ और यहाँ से ट्रेंड कन्वर्ट हुआ है अपसाइड के लिए। तो ये चीज़ मैं आपको चार्ट्स पे क्लियर करके दिखाता हूँ और लास्ट मैं एक फ़ोटो पोस्ट करता हूँ हमेशा वीडियो के लास्ट में, वो ध्यान से देखना समझना। ओवरऑल जो भी मैं वीडियो में डिस्कस करता हूँ वो लास्ट में क्लियर किया जाता है वहाँ पर, ठीक है। तो कहीं पर भी देखते हैं आपको हर जगह पैटर्न नज़र आएगा, जैसे कि एक अप ट्रेंड के बाद ओके यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मार्केट एक डाउन ट्रेंड में था। ओके यहाँ पर देखिए कि मार्केट फॉल कर रहा था और मार्केट को जब अप ट्रेंड में कन्वर्ट होना है कि उसका डाउन साइड का मोमेंटम एंड करके अप ट्रेंड में कन्वर्ट होना है, तब यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, पहले प्राइस को नोटिस कीजिए कि मार्केट डाउन आ रहा है, फिर रिट्रेस हो रहा है, फिर डाउन आ रहा है, फिर अप डाउन ऐसे करते हुए मूवमेंट कर रहा है। यहाँ पर आपको एक चीज़ को नोटिस करना होगा कि कहीं पर भी मार्केट ने उसका जो प्रीवियस यू टर्न है या प्रीवियस हाई पॉइंट बोले, रेजिस्टेंस पॉइंट बोले, जो भी आपको इजी वर्ड रहेगा, वो कभी भी मार्केट ने अपना प्रीवियस जो रेजिस्टेंस एरिया है वो ब्रेक नहीं किया था। लेकिन जैसे यहाँ पर ये वाला एक पॉइंट है, ये वाला नेक लाइन जहाँ पर ब्रेक हुआ, यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पर एक डब्ल्यू बना है। जहाँ पर ब्रेक हुआ वहीं से मार्केट ने डाउन साइड का ट्रेंड एंड करके अप साइड में मूवमेंट करना स्टार्ट किया, ठीक। इसी तरीके से आप हर जगह देख सकते हो। मैं आपको थोड़ा सा एडवांस कल बताऊंगा, आज सिर्फ बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए कि बेसिक कैसे ट्रेड करना होता है एक्चुअली इस वाले पैटर्न। तो उसमें एक दो टाइप है, एक्सटेंडेड यम करके होता है, एक्चुअली यम होता है, एक्सटेंडेड यम होता है, और एक जो होता है वो एग्रेसिव यम भी होता है, या यम या डब्ल्यू बोलते हैं। आपको ये पैटर्न बहुत जगह दिखाई देंगे। बैंक निफ्टी एक्चुअली गैप अप गैप डाउन करता है तो इसमें थोड़ा सा कम दिखाई देंगे, लेकिन आप गोल्ड वगैरह चेक करोगे तो वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर एक डाउन का मोमेंटम चल रहा था इस तरीके से, और यहाँ पर देखिए कि डाउन अप डाउन, और यहाँ पर जो है वो यहाँ पर नेकलाइन ब्रेक हो चुका है प्रीवियस। यहाँ पर कई बार भी नोटिस कीजिए प्रीवियस हाई ब्रेक नहीं हुआ था, वो कंटिन्यूसली डाउन साइड शिफ्ट कर रहा था। यहाँ पर जाके नेकलाइन ब्रेक हुआ, नेक्स्ट डे गैप अप हुआ है। अगर मार्केट कंटिन्यू रहता तो आपको यहाँ से ही एक बहुत अच्छा गुड
मोमेंट देखने को मिलता है, ठीक है। लेकिन गैप अप हुआ है तो उसकी वजह से ये यहाँ पर इस तरीके से वर्क किया नेक्स्ट डे जाकर। ओके, और एक दो एग्जांपल मैं आपको गोल्ड में भी दिखा सकता हूँ और गोल्ड में भी देखेंगे। तो यहाँ पर भी नोटिस कीजिए कि यहाँ पर एक डाउन साइड का मोमेंटम चल रहा था और रफली थोड़ा सा दिखाता हूँ तो समझने की कोशिश कीजिए। डब्ल्यू बना, यही से मार्केट ने एक अपसाइड का मोमेंटम किया, अपसाइड का मोमेंटम यहाँ तक एंड हुआ, यहाँ पर यम बना, यहाँ पर नेकलाइन ब्रेक हुआ, यही से डाउन साइड का मोमेंटम स्टार्ट हुआ। तो इसको फॉलो करते हुए आप एक्चुअल में समझ सकते हो कि कहाँ पर ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है, कहाँ पर ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है। एक्चुअली कंटिन्यूशन वाले मार्केट में मल्टीपल ट्रेड फॉर्म होते हैं, मल्टीपल ट्रेड बनते हैं जिन्हें आप ट्रेड कर सकते हो। कुछ ट्रेड हाई प्रोबेबिलिटी, जो ट्रेंड के बिगिनिंग वाले ट्रेड होते हैं वो हाई प्रोबेबिलिटी रहते हैं, ट्रेंड के एंड वाले ट्रेड जो होते हैं वो लो प्रोबेबिलिटी वाले या लॉस देने वाले भी हो सकते हैं। लेकिन रिवर्सल मार्केट में क्या होता है कि रिवर्सल रेयर सिचुएशन में होता है, पर्टिकुलर पॉइंट पे होता है, वो हर जगह नहीं होता। तो वहाँ पर एक बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड आप देख सकते हो कि रैलीज बहुत अच्छी आ रही है जब भी ये पैटर्न फॉर्म हो रहा है तब, ठीक है। तो आई होप कि आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर है। कल थोड़ा सा एडवांस देखेंगे और कल मैं आपको एक स्ट्रैटेजी भी डिस्कस करूँगा, चेंज ऑफ कैरेक्टर, जो रिवर्सल मार्केट पे ही डिपेंड है और उससे आप बहुत अच्छी तरीके से ट्रेड कर सकते हो इस वाले वीडियो को देखने के बाद। गोल्ड में एक बार दिखा देता हूँ, एक्चुअली वीडियो का टाइम 10 मिनट से ऊपर हो चुका है लेकिन फिर भी हम देखेंगे। कहीं पर भी आप नोटिस कर सकते हो और जब भी मार्केट को उसका ट्रेंड चेंज करना होता है, जैसे कि यहाँ पर एक अप ट्रेंड में मार्केट था, कंटिन्यूसली उसके लो एरियाज अप साइड शिफ्ट हो रहे थे, यहाँ पर और यहाँ पर जाकर मार्केट ने अप डाउन, यहाँ पर नेकलाइन ब्रेक हुआ, यही से मार्केट ने उसका मोमेंटम डाउन में कन्वर्ट किया, ठीक है। यहाँ से अब कब तक डाउन आएगा, जब तक वो उसके हाई पॉइंट्स कंटिन्यूसली डाउन साइड शिफ्ट कर रहा है तब तक मार्केट ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। एक्चुअली आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जेन्युइनली यहाँ पर होना चाहिए, लेकिन वो बातें आगे हम सीखने वाले हैं। अभी जो है वो बेसिक कंसेप्ट पे फोकस कीजिए, मार्केट स्ट्रक्चर क्या है, आप कैसे पहचान सकते हो, इसे ट्रेड किस तरीके से किया जाता है, वो मैं कल आपको चेंज ऑफ कैरेक्टर में और ऑर्डर ब्लॉक में आपको बताऊंगा। लेकिन आज प्राइस एक्शन के बेसिस पे यन बन रहा है या यम बन रहा है या डब्ल्यू बन रहा है और आप ट्रेड ले रहे हो तो वो बहुत ही बड़ा स्टॉप लॉस के साथ बनता है। मतलब आपका स्टॉप लॉस इतना रहेगा तो उसको आप डेफिनेटली मेंटेन नहीं कर सकते, तो उसको कम किया जा सकता है, एंट्री को और भी परफेक्टली किया जा सकता है। वो सब चीज़ें हम सीखने वाले, ठीक है। पहले कंसेप्ट्स को और मार्केट को समझने की कोशिश कीजिए, फिर ट्रेडिंग पे ध्यान दीजिए कि फिर आप ट्रेड करने जा रहे हो तो आपको और भी अच्छी तरीके से आप कॉन्फिडेंट रहोगे हर एक चीज़ के लिए, और आपने जो इमोशंस है मार्केट में जो इमोशंस वर्क करते हैं लाइव मार्केट में स्पेशली, तो वो कम से कम रहेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। मैं लास्ट में जो फोटो पोस्ट करूँगा प्लीज़ ध्यान से देखना और आपको बाकी चीज़ें क्लियर होगी। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे टेलीग्राम कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप पर मैं ज़्यादातर एक्टिव रहता हूँ, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच।